हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती और एमबी इंजीनियरिंग हब के हमारे इस चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि व्यापम ने आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए वैकेंसीज रिलीज कर दी हैं और जिसका एग्जाम 30 सितंबर को होना है। पर अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रही है, जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने अपने इस चैनल के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक से जुड़कर अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मोस्ट अवेटेड एंड रिक्वेस्टेड वीडियो ऑफ सिलेबस डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। सारे बच्चों को बस यही कंफ्यूजन है कि हमें सिलेबस के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस की आज डिकोडिंग करेंगे, ताकि आपकी राह और भी आसान हो जाए अपनी सीट को पक्का करने के लिए। सो प्लीज फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस डिस्कशन आई वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है प्रीति चक्रवर्ती। मैंने एमटेक किया है जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। फ्रेंड्स, मुझे 7+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। साथ ही मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एज अ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर भी सर्व किया है। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग, बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए आपकी दुविधा को दूर करते हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सिलेबस को समझते हैं। फ्रेंड्स, ये सिलेबस हमने हमारी ऑफिशियल साइट से निकाला हुआ है, इसीलिए आपको बिना कोई प्रॉब्लम के मैं इस सिलेबस को डिकोड कर देती हूँ, ताकि आपको अब कोई प्रॉब्लम ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिकोडिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, दिया हुआ है हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रिपेयर प्रोफाइल विथ एन एप्रोप्रिएट एक्यूरेसी एज पर ड्रॉइंग फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। यानी कि हमें सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का पढ़ना है। फ्रेंड्स, एक बात मैं और आपको बता देती हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया है, जो मेरे हिसाब से ये सिलेबस डिज़ाइन हुआ है, वो सारा का सारा ऐसा डिज़ाइन सिलेबस है कि जब आप एज अ आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएं तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपको पढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ ली हुई होंगी। सो आप देखिए, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में दिया हुआ है। सेफ्टी प्रिकॉशंस यानी कि आप अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो आपको उन्हें सेफ्टी प्रिकॉशंस बताने ही पड़ेंगे। सो हमारी व्यापम ने भी प्रायोरिटी में आपके ट्रेनिंग ऑफिसर के सिलेबस में यही चीज डाली हुई है कि आपको सबसे पहले सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ के जाना है। नेक्स्ट, प्रिपेयर इलेक्ट्रिकल वायर जॉइंट्स, कैरिंग आउट सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग, मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अब क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों को पढ़ाएंगे, आप एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर जाएंगे, तो आपको सारे वायर्स जॉइंट्स, साथ ही साथ सोल्डरिंग, क्रिम्पिंग और अंडरग्राउंड केबल के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आ जाइए, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट। अब अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है ही नहीं। सो आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए।
नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बैटरीज एंड सोलर सेल्स। अगर आप सर्किट बना रहे हैं तो आपको बैटरीज और सोलर सेल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए एस्टिमेट, असेंबल, इंस्टॉल, टेस्ट एंड टेस्ट वायरिंग सिस्टम। आपको वायरिंग सिस्टम भी अच्छे से पढ़ के जाना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अर्थिंग इंस्टॉलेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे हैं, अगर आप बैटरीज पढ़ रहे हैं, सोलर सेल्स पढ़ रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं उनकी, तो आपको अर्थिंग भी आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए प्लान एंड एग्जीक्यूट इलेक्ट्रिकल इल्यूमिनेशन सिस्टम। और ये से जो है अभी हमारे 2022 ITI ट्रेड के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम घरों में इल्यूमिनेशन सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। सो इसका जवाब तो आप सभी जानते हैं कि इल्यूमिनेशन सिस्टम जो है वो लाइटनिंग के लिए यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, जब हम अपने सिलेबस को डिकोड करेंगे तो मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी, ताकि आपको एक डीप नॉलेज हो जाए कि आपको अपनी तैयारी को किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल डायग्नोस स्मार्ट मीटर्स। फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी सिस्टम को तैयार करेंगे तो हमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स पता होने चाहिए, साथ ही हमें स्मार्ट मीटर के बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे 9th टॉपिक में, जो कि है हमारी एरर्स। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर आप सिस्टम को तैयार कर रहे हैं, उनका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपको एरर्स भी डिटेक्ट करते हुए आनी चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में हम जीरो एरर्स और स्केल्स एरर्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स, जब हम एरर्स निकाल लेंगे तो हमें नेक्स्ट पढ़ना है इंस्टॉलेशन, फॉल्ट डिटेक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस। आप समझ रहे होंगे कि पूरा सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन हुआ है जो कि हम ITI ट्रेड के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए आपको अपने सिलेबस की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब आप एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपको अपने ट्रेड के बारे में सब कुछ पता हो कि आपको अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 11th टॉपिक, जो कि व्यापम का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, जो कि है ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर से लगभग हर साल 8 से 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट 8 से 10 क्वेश्चन तो आप मान के चाहिए। नेक्स्ट है रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क, यानी कि हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड टू परफॉर्म प्रैक्टिकल ऑपरेशंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कि हमें थोड़ी बहुत मैथमेटिकल ऑपरेशंस पता होने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, और अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हमें करेंट, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करते नहीं बनेंगी। इसलिए हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी आना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे आइए, नेक्स्ट है हमारा DC मशीन। हमें DC मशीन के साथ मोटर स्टार्टर्स, AC मोटर्स, इन सब के बारे में भी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, अगर आप AC मोटर्स पढ़ रहे हैं तो AC मोटर्स एंड स्टार्टर्स भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अल्टरनेटर्स एंड MG सेट्स भी हमें पता होने चाहिए, साथ में अल्टरनेटर्स, मोटर वाइंडिंग्स को भी हमें अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ आ जाइए, हमारे जो सिलेबस है इसका 21th टॉपिक है सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और कुछ नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही है जो कि हम पढ़ते हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो इतना कुछ है, तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो हमें एनालिसिस हम करेंगे कि हमें क्वेश्चंस किस प्रकार के आ रहे हैं और कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, डायोड, ट्रायोड, ट्राइड, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल, वायरिंग ऑफ कंट्रोल कैबिनेट्स एंड इक्विपमेंट्स। हमें सारी एक्सेसरीज को असेंबल करते, साथ ही उनकी वायरिंग को कंट्रोल करते भी आना चाहिए। उसके बाद स्पीड कंट्रोल ऑफ AC एंड DC मोटर्स बाय यूजिंग सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, यानी कि हमें AC और DC मोटर्स की स्पीड कंट्रोल को भी सीखना है कि हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस लगा के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं।
डिटेक्ट द फॉल्ट एंड ट्रबल शूट इन्वर्टर्स, स्टेबलाइजर्स, बैटरी चार्जर्स, इमरजेंसी लाइट्स एंड यूपीएस, ये सब भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा प्लान, असेंबल एंड इंस्टॉल सोलर पैनल्स, यानी हमें सोलर पैनल्स को की इंस्टॉलेशन, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इरेक्ट ओवरहेड डोमेस्टिक सर्विस लाइंस, वेरियस पावर प्लांट लेआउट, यानी हमें सारे डोमेस्टिक सर्विस लाइंस तो हमें पढ़नी है, साथ ही साथ हमें पूरे के पूरे पावर प्लांट्स भी पढ़ने हैं जो कि हमारे पावर सिस्टम का ही पार्ट है। यही आ जाइए तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड भी पढ़ना है और उसके कंपोनेंट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। साथ में यहाँ पे हमें सर्किट ब्रेकर्स भी पढ़ना है। अगर हम पावर प्लांट पढ़ रहे हैं, अगर हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, फ्यूज वगैरह ना पढ़े, लाइटनिंग अरेस्टर ना पढ़े, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आइए फ्रेंड, दिया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, यानी कि हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, 28 टॉपिक पढ़ना है, वो है हमारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिस्टम। नेक्स्ट अगेन इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर द डिफरेंट, और ये हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब मैंने आपका काम इजी कर दिया है, मैंने सिलेबस को डिकोड कर दिया है। टोटल 30 टॉपिक्स हो रहे हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। लेकिन हाँ, सिलेबस आपका बहुत वास्ट है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ सर्किट ब्रेकर्स दिया है तो नहीं, ऐसा नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स में आपको सर्किट ब्रेकर्स पढ़ने होंगे, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स पढ़ने होंगे, उनकी वर्किंग पढ़ना होगा, उनके फंक्शंस पढ़ने होंगे, सब कुछ आपको जो भी दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर्स में पढ़ना होगा। सो फ्रेंड्स, आपके इस काम को, अगर आपने इसकी पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके एमसीक्यूज लगाइए और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी तैयारी कर चुके हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एमसीक्यूज लगाइए और अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाइए। लेकिन अगर आपने इसकी तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है और आप जैसे कि जानते हैं कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप सिलेबस को देख के कंफ्यूजन में हैं कि आप कहाँ से इसका कंटेंट इकट्ठा करेंगे, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसके लिए हम इंजीनियरिंग हब, एमपी इंजीनियरिंग हब लाया है आपके लिए चाणक्य बैच, जिसे स्टार्ट किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के उन बच्चों के लिए जो अब आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की इस वैकेंसी के मौके को चूकना नहीं चाहते हैं। हाँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मैम मैं तो ये बुक पढ़ लूंगा, मैं वो बुक पढ़ लूंगा, मैं ऐसे कवर कर लूंगा, लेकिन लास्ट में सब कुछ हौच पौच हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप थ्योरी बस पढ़ रहे हैं और आप एमसीक्यू नहीं लगाएंगे तो आप दावा कर लीजिए कि आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आता है तो हम एनालाइज ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और हमने क्या पढ़ा था। इसीलिए आपको जो थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में आपको डेली एमसीक्यूज भी लगाने हैं, और एमसीक्यूज भी आपको वही लगाने हैं जो इस एग्जाम के लिए एप्रोप्रिएट हों। तो इसीलिए हमने जो हमारा चाणक्य बैच है उसे इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपके सिलेबस को तो हम कवर कराएंगे ही, साथ में हम आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराएंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराएंगे, और साथ ही साथ ये एनालिसिस भी देंगे कि आपके एग्जाम को आपको किस तरीके से हैंडल करना है, उस 2 घंटे में आपको किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। साथ ही साथ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो चाणक्य बैच है वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के लिए ही डेडिकेटेड है। जो आईटीआई का टीओ एग्जाम है उसके लिए ही डेडिकेटेड है। तो आपको ये चीज नहीं सोचना होगा कि कहीं मैं कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहा या मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और आपके लिए एक
प्रॉपर कंटेंट तैयार किया है, प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपको प्रॉपर क्लासेस दी जाएंगी। आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही डेली हम उस हर टॉपिक की एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ में कुछ दिनों के बाद हमारी टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी सीट को बिल्कुल भी ना चूकें, आप अपनी इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी ना चूकें। फ्रेंड्स, अभी जाइए एमपी इंजीनियरिंग हब के ऐप में जाकर अपने कोर्स को एनरोल कीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है और हमारा सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है और कंटेंट वैसे तो लोगों को मिल भी नहीं रहा है, लेकिन हमारे इस चैनल में आपको, हमारे इस ऐप से, आपको इस कोर्स से आपको पीडीएफ्स बाइलिंगुअल दी जाएंगी। यानी कि अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश में पढ़िए, आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में पढ़िए। और साथ ही डेली 4 आवर्स की क्लासेस होंगी, जिसमें आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यूज कराए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे द्वारा एनालिसिस करके डिजाइन किया हुआ चाणक्य बैच में हम आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है, हमने तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, हमारे सिलेबस में तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दी ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है बच्चों। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊं तो ये है हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, जिसमें दिया हुआ है व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज, पावर, what will be the change in voltage, power, resistance and what will be the change in voltage when the power and the resistance of a circuit increases 2 times। यानी यदि परिवर्त के पावर और प्रतिरोध में दुगने की वृद्धि हो जाए तो इसकी वोल्टेज में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो मुझे वोल्टेज पता होना चाहिए, पावर पता होना चाहिए, रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और सर्किट पता होना ही चाहिए, और हमें इनका जो रिलेशनशिप है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, अगर आपने तैयारी की है तो आपको पता होगा कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, P इज इक्वल्स टू VI, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। अब आप देख लीजिए कि VI तो लगेगा नहीं ये फॉर्मूला, क्योंकि I है नहीं, हमें सिर्फ वोल्टेज और पावर का, वोल्टेज पावर और रेजिस्टेंस का, तो वोल्टेज पावर रेजिस्टेंस के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हमें जो है हमारा कोर्स, उसे हमें इस तरीके से पढ़ना होगा कि हमें सारी चीजें, जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और ये सब कुछ जो होता है ये एमसीक्यू प्रैक्टिस से ही आता है। आप बिना एमसीक्यू प्रैक्टिस किए किसी भी एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, जो हमारे कोर्स में दिया हुआ है वो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। सेकेंड चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मैंने आपको बताया भी था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस आपके एग्जाम का पहला जो सिलेबस दिया हुआ है उसका पहला ही पॉइंट है, तो आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग ऑफिसर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ टॉपिक जैसे ट्रांसफॉर्मर हो गया, CRO वगैरह हो गया, बेसिक और हमारे सिंबल्स हो गए, और ज़्यादातर सिंबल्स जो होते हैं वो हमारे सेफ्टी प्रिकॉशंस वाले चैप्टर से आते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाइए, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर वी हैव टू यूज, अगर इलेक्ट्रिक फायर लगती है तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए। बिजली की आग के मामले में इसे इस्तेमाल करना होता है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, CO2 होना चाहिए।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको सारे टूल्स भी पता होने चाहिए कि इसलिए हमने जो थर्ड चैप्टर इंक्लूड किया है वो टूल्स का है। तो आप समझ रहे हैं, अगर आप हमारे डिजाइन हुए कोर्स को अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हैं तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी फ्रेंड्स कि आपके सिलेबस के साथ साथ आपको कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ना है जिनके क्वेश्चंस हर साल बार बार आते ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीसी सर्किट। अब ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डीसी सर्किट अगर आप समझें तो डीसी सर्किट जो होता है वो इस प्रकार का डीसी सर्किट हमारा होता है जिसमें वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है, हम वोल्टेज करंट तो हम उसमें पढ़ ही लेंगे, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो हमें ओम्स लॉ भी पढ़ना पड़ेगा, हमें केवीएल केसीएल भी पढ़ना पड़ेगा, हमें पैरेलल ऑपरेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, सीरीज ऑपरेशंस भी पढ़ने पड़ेंगे, हमें व्हीटस्टोन ब्रिज भी पढ़ना पड़ेगा। सो हमें ये सारी चीज़ें अपने डीसी सर्किट में पढ़नी पड़ेंगी फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट आ जाइए, अगर हम डीसी पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि डीसी तो हमारा जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इस तरीके से कांस्टेंट होता है। बट जो हमारा एसी होता है इसमें हमारी वेव्स होती हैं, वेव फॉर्म होती हैं, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिज्म हमारा एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे कि हमने एसी और डीसी सर्किट पढ़ा, वैसे ही मैग्नेटिक में हमें मैग्नेटिज्म के सारे रूल्स जो हैं, जितने भी रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे ये रूल्स कौन से हैं, तो जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड रूल हो गया, हमारा राइट हैंड रूल हो गया, हमारा थंब रूल हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बैटरीज भी आपने देखा था कि सिलेबस में दिया हुआ है, बैटरीज एंड सोलर सेल्स। तो हमें बैटरीज एंड सोलर सेल्स भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक होता है व्यापम का, क्योंकि व्यापम इससे मोस्टली 8 से 10 क्वेश्चन पूछती है। तो हम ट्रांसफॉर्मर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा छूटे नहीं। नेक्स्ट आ जाइए 3 फेज इंडक्शन मोटर। सो हम इंडक्शन मोटर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे वर्क होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हम इसे इंस्टॉल करते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी होंगी। अब देखिए इसका क्वेश्चन जो आया हुआ है, मैं इसलिए आपको कंप्लीट एनालिसिस करा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमारा कोर्स है वो बिल्कुल और बिल्कुल डेडिकेटेड कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग स्टार्टर विल गिव स्टार्टिंग टॉर्क टू बिलो HP स्क्वायरल केज। यानी आप इससे समझ में आ जाइए कि हमें इंडक्शन मोटर तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार्टर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार्टिंग टॉर्क भी पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में हमें इंडक्शन मोटर्स के टाइप्स भी पढ़ना है, जैसे कि स्क्वायरल केज, डबल केज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद आ जाइए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हमें सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर सिंक्रोनस जनरेटर पे आ जाइए, क्योंकि अगर हम इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमें जनरेटर भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें हमें सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, कम्यूटेटर के बारे में, आर्मेचर के बारे में, सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ेगा।
नेक्स्ट एसी एंड डीसी मोटर, एसी और डीसी मोटर में भी कम्यूटेटर, इंटरपोज, फील्ड वाइंडिंग, पोल शू, योक, फ्रेम, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें डीप नॉलेज में पढ़ना होगा। नेक्स्ट फ्रेंड आ जाइए, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने डीसी और एसी मोटर के जो कॉन्सेप्ट लिया है वो इसलिए भी लिया है क्योंकि देखिए हमारा 2016 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है उसमें दिया है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ डीसी मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1000 to 20,000 RPM, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब फ्रेंड्स जब एग्जाम में आता है तो देखिए यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 दिए, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते। तो जब तक हमें पूरी नॉलेज नहीं होगी हम करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्पीड ऑफ एसी मोटर ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज पर चलने वाली एसी मोटर की मानक गति क्या है। यानी कि यहाँ पे एसी मोटर पूछा है, वहां पे क्या पूछा था, डीसी मोटर। ये दोनों फर्स्ट शिफ्ट 2016 के क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है। नेक्स्ट अगर हम एसी और डीसी मोटर कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स तो हमें स्पेशल मोटर्स भी कवर करनी होंगी। नेक्स्ट आ जाइए फ्रेंड्स, हमें सारी वाइंडिंग्स पढ़नी होगी, स्टेटर वाइंडिंग क्या है, रोटर वाइंडिंग क्या है, और साथ ही साथ हमें वायरिंग सिस्टम भी पढ़ना होगा जैसा कि मैंने आपको सिलेबस में बताया था। अब वायरिंग सिस्टम का ही एक क्वेश्चन देखिए जो कि 2016 में आया है, विच इज द मोस्ट सूटेबल ऑफ वायरिंग यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशंस। हमारे डोमेस्टिक घरेलू अनुप्रयोगों में कौन सी वायरिंग होती है, और इसका एक जो आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है एरर्स एनालिसिस एंड मेजरमेंट, जो कि हमने देखा था हमारे सिलेबस में था। एनर्जी मीटर मेजरमेंट, क्योंकि हमारे सिलेबस में एनर्जी मीटर भी दिया हुआ है। फिर अगर हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये एक अलग से टॉपिक हमें पढ़ना होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, क्योंकि अगर हम मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी हमें अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट है CRO मेजरमेंट, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ व्यापम। व्यापम में 2022 में जो सब इंजीनियर का पेपर हुआ था उससे CRO के से कम 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड, यानी कि ये भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है व्यापम की नज़रों में। तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और हम इस टॉपिक को पूरा कवर करके जाएंगे। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि क्या क्वेश्चन आया था, सो हम इल्यूमिनेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाइए फ्रेंड्स पावर सिस्टम में, जिसमें हमें सबसे पहले पावर फैक्टर्स निकालना और फॉल्ट एनालिसिस करना सीखना होगा। उसमें हम ट्रैफिक भी इंक्लूड करेंगे, साथ में रिलेज भी हम पढ़ेंगे, सर्किट ब्रेकर्स भी हम पढ़ेंगे, फ्यूज भी हम पढ़ेंगे और लाइटनिंग अरेस्टर्स को भी हम अच्छे से देखेंगे। सप्लाई सिस्टम को भी हमें अच्छे से पढ़ना है, जिसमें हमें ट्रांसमिशन लाइन, मैकेनिकल लाइन और इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन तीनों पढ़ना है। साथ में हम अंडरग्राउंड केबल्स की भी डीप स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैटर्न के हिसाब से एक छोटा सा नॉलेज लेना है ताकि हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका भी हम एक ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपको पता है व्यापम से हर साल गेट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। फिर उसके बाद IE रूल्स और अर्थिंग के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटेंस पढ़ना है, पावर स्टेशन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। सो ये फ्रेंड्स, ये है मेरे द्वारा डिज़ाइन किया हुआ कोर्स, और मैं आपको इतना कंफर्मेशन देती हूँ कि अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, हमारे साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में को लेने के बाद आपको एक दिन में 4-4 घंटे या 5-5 घंटे की क्लासेस रहेंगी जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना होगा। और मेरे साथ अगर आप MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे, MCQs भी लगाएंगे, तो आपके सिलेक्शन से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है।
और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए और आज ही जाकर अपने आप को एनरोल कराइए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। और अगर आप 60 वैकेंसी में 60,000 बच्चे फॉर्म भरेंगे और अगर आप उनसे अलग कुछ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ना होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको इसी कोर्स में मिलेगा। यहाँ कोई भटकाने वाला काम नहीं है। मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लासेस दूंगी जिससे आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर कर पाएं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अभी जाके अपने आप को एनरोल करें ताकि आप पीछे ना रह जाएं बाकी बच्चों से। थैंक यू, नमस्ते।